छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1670 के दशक में एक ऐसा लिखित आदेश अपने सैन्य के लिए जारी किया था जिसकी वजह से मराठाओं के आने वाले सारे युद्धों की दिशा ही बदल गई थी। वैसे तो इस आदेश को सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि यह कितना साधारण सा आदेश है, लेकिन दोस्तों इस आदेश के परिणाम किसी चमत्कार या फिर किसी जादू से कम नहीं थे। यह आदेश ऐसा था कि हर सिपाही पहले वाली अपनी तलवारें इस्तेमाल करना बंद करेगा और आज से नई धोप तलवार अपने पास रखेगा। आने वाले हर लड़ाई में हर सैनिक को सिर्फ धोप तलवार का ही इस्तेमाल करना है। धोप इस तलवार के नए प्रकार का आविष्कार खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही अपने कई सालों के अभ्यास, अध्ययन और निरीक्षण से किया था। धोप तलवार का डिजाइनिंग खुद शिवाजी महाराज ने ही तैयार किया था और धोप तलवार हाथ में आने के कारण मराठा सिपाहियों की ताकत कई गुना बढ़ गई थी। बाद में इस धोप तलवार को फिरंगी तलवार, मराठा तलवार, भवानी तलवार ऐसे कई सारे नाम मिले। जिन तलवारों को छत्रपति शिवाजी महाराज खुद इस्तेमाल करते थे, जैसे कि भवानी तलवार, जगदम्बा तलवार, तुलजा तलवार आदि सारी तलवारें धोप प्रकार की ही तलवारें थी। धोप तलवार का आविष्कार होने से पहले मराठा सिपाही लंबी और टेढ़ी रही राजपूत तलवारें या फिर छोटी, टेढ़ी और बजनी रही मुगल तलवारों का इस्तेमाल लड़ाइयों में करते थे। लेकिन खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने अध्ययन कर धोप का आविष्कार क्यों किया था, इसकी भी वजह बहुत महत्वपूर्ण थी। मराठा सिपाहियों के दुश्मन थे मुगल या बीजापुर की फौज, और जब आमने सामने इन फौजों के साथ मराठाओं की लड़ाई होती थी तब मराठाओं के पुरानी तलवारों की वजह से उन्हें आमने सामने की लड़ाई में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता था। मराठा सिपाहियों का मुकाबला जिनसे था उन मुगल और बीजापुर के फौज में ज्यादातर अफगानिस्तान, मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीकन सिपाही बहुत ज्यादा मात्रा में भर्ती किए गए थे, जिनकी औसतन लंबाई बहुत ज्यादा होती थी। 6 फुट से भी ज्यादा वह लंबे होते थे और उनकी तुलना में एक आम मराठा सैनिक की लंबाई औसतन 5.5 फुट के आसपास ही रहती थी। और जाहिर था कि इन लंबे तगड़े दुश्मन सैनिकों की शारीरिक शक्ति भी मराठाओं से ज्यादा थी। लेकिन मराठाओं की असली ताकत कुछ और थी। मराठा सैनिकों की असली ताकत थी उनकी चित्ते जैसी फुर्ती और तेज तर्रार गति। मराठा सैनिक छलांगे मार मार कर, उछल कूद कर लड़ते थे। उनके लड़ाइयों के सारे दांवपेच और पैतरे वैसे ही थे। हल्के शरीर के मराठे हवा में उछल सकते थे और यह काम मोटे तगड़े अफगानी, मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीकन सिपाही नहीं कर सकते थे। लेकिन जो पुरानी राजपूत और मुगल तलवारें मराठा सैनिक इस्तेमाल करते थे, उनकी लंबाई 2.5 फुट से लेकर 3.5 फीट जितनी ही होती थी और उन तलवारों का वजन भी बहुत ज्यादा होता था। जब दुश्मन के सैनिकों का कद लंबा था तो जाहिर है कि उनके हाथ भी उतने लंबे थे और छोटे कद वाले मराठा सैनिकों के हाथ भी छोटे ही रहते थे। जब आमने सामने की लड़ाई में दुश्मन मराठा सैनिकों पर वार करते थे तो उनके वार सीधे मराठा सैनिकों के गर्दन पर या सीने पर पड़ते थे, जिन्हें रोक पाना मराठाओं को मुश्किल होता था। इसके विपरीत जब मराठा सैनिक वार करते थे तो उनकी तलवारें मुश्किल से दुश्मन की गर्दन और सीने तक पहुंच पाती थी। और इसके साथ ही पारंपरिक राजपूत तलवारें और मुगल तलवारें बड़ी भारी भरकम थी, जिसके कारण अगर लड़ाई ज्यादा समय तक खींच गई तो आमने सामने की लड़ाई में मराठा सिपाही जल्दी थक जाते थे। और एक खामी उन पारंपरिक तलवारों में थी कि वह सुरक्षित नहीं थे। जब दुश्मन तलवारों के वार करते थे तब गलती से अगर वार चूक गया तो मराठा सैनिकों की उंगलियां कट जाती थी। कभी कभी कलाइयों पर वार गिरकर पंजे भी टूट जाते थे और इसी कारण से बहुत सारे मराठे तलवारों के साथ लड़ना पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब आमने सामने की करीबी लड़ाई होती है तब ढाल और तलवार जैसा कोई भी बढ़िया हथियार नहीं होता है। मराठाओं की इस दिक्कत को छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहचान लिया। फिर उन्होंने बड़ी बारीकी से कई सालों तक मेहनत और अध्ययन करके धोप तलवार का आविष्कार किया। इस तलवार की रचना बड़ी ही जटिल थी, साइंटिफिक थी। इसके कई सारे अंग थे
और हर एक बात का छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से ध्यान रखा था, अध्ययन किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस तलवार को सीधा बनाया और उसकी लंबाई करीब 1.5 फुट से बढ़ा दी। इस तलवार की ब्लेड बनाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक खास प्रकार के लोहे का इस्तेमाल करना चाहा था, जिसकी वजह से इस तलवार को जंग नहीं लगती थी। वह बड़ी मजबूत और हल्की होती थी। पहली तलवारों की तुलना में धोप का वजन बहुत ही कम हो गया था, लगभग 1/3 ही रह गया था। इस तलवार की ब्लेड का वजन 800 ग्राम था, तो इसकी मुट्ठी का वजन 400 ग्राम था और कुल मिलाकर केवल 1200 ग्राम की ही बिल्कुल हल्की तलवार यह थी। इस तलवार के ब्लेड के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, जंग न लगने वाला मजबूत लोहे का प्रकार उस समय हिंदुस्तान में नहीं बनता था। यह टेक्निक हिंदुस्तान में उस वक्त उपलब्ध ही नहीं थी, लेकिन यूरोप में यह टेक्निक थी। तो शिवाजी महाराज ने यह तय किया कि वह तलवारों के ब्लेड्स यूरोप से ही बनाकर लाएंगे और मुट्ठियों को महाराष्ट्र के रायगढ़ में ही ढाल लेंगे। तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक स्पेनिश कंपनी को यह ब्लेड्स बनवाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। यह कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही बड़ा था। लगभग 1 लाख तलवारें बनाने का यह कॉन्ट्रैक्ट स्पेन की कंपनी को दिया गया था। स्पेन की राजधानी माद्रिद के पास एक पूरा गांव ही इन मराठा तलवारों को बनाने के लिए बसाया गया था। स्पेन के इतिहास में इस घटना का बहुत ही खास तरीके से उल्लेख किया गया है। किसी भी तलवार बनाने वाली, शस्त्र बनाने वाली कंपनी को मिला हुआ यह इतिहास का सबसे बड़ा और कीमती, महंगा कॉन्ट्रैक्ट था। हर एक ब्लेड बेहद ही हल्का, तेज धार वाला, मजबूत और जंग न लगने वाला था। इन तलवारियों की खास मुट्ठियों का निर्माण करने के लिए किले रायगढ़ पर ही बड़ा कारखाना शिवाजी महाराज ने निर्माण कर दिया। इन तलवारों की मुट्ठियों के लिए भी एक खास मजबूत तरह का धातु शिवाजी महाराज ने इस्तेमाल किया था। तलवार की मुट्ठी का धातु भी शिवाजी महाराज ने गोवा के पुर्तगीज और मुंबई के अंग्रेजों द्वारा यूरोप से मंगवाया था। स्पेन से जहाजों में भरकर यह ब्लेड्स रायगढ़, महाराष्ट्र में लाए गए। इन तलवारों की अनोखी मुट्ठियों का निर्माण भारतीय कारीगरों द्वारा ही किया गया था। दूरदृष्टि रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज ने बिल्कुल जानबूझकर इस तलवार के 2 हिस्सों का निर्माण 2 अलग अलग जगह से और 2 अलग ग्रुप के कारीगरों से किया था, ताकि यूरोप की कोई भी कंपनी तलवार की कॉपी न बना सके। क्योंकि ब्लेड की रचना जितनी महत्वपूर्ण थी, उससे भी कई ज्यादा महत्वपूर्ण इस तलवार की मुट्ठी की रचना थी। पुरानी राजपूत और मुगल तलवारों की लंबाई 2.5 से लेकर 3.5 फुट होती थी, लेकिन अब धौप की लंबाई 4 फुट से लेकर 4.5 फुटों तक बढ़ गई थी। इस तलवार के मुट्ठी की रचना तो बेहद ही लाजवाब है। उंगलियां और कलाइयों का रक्षण करने के लिए इसमें खास व्यवस्था की गई है। इस तलवार की मुट्ठी का निचला हिस्सा 4 से 5 इंच का एक नुकीले किले जैसा है, जिसे गज या फिर गांजा भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि अगर गलती से दुश्मन का वार चूक गया या फिर दुश्मन की तलवार से फिसल गई तो मराठा सिपाही के कलाई का संरक्षण हो, और अगर किसी विपरीत परिस्थिति में दुश्मन बहुत करीब आए और उस पर तलवार की ब्लेड से हमला किया नहीं जा सकता, तो ऐसे समय पर उस नुकीले गाजा से ही उसका पेट या सीना फाड़ सकते हैं। इस तलवार का ब्लेड बहुत ही अनूठा और टेक्निकली बहुत एडवांस था। यह तलवार का ब्लेड आगे नुकीला होता जाता था और आगे का हिस्सा भाले की नोक जैसा बहुत ही नुकीला था। एक ही समय पर यह तलवार पेनिट्रेशन और चॉपिंग ऐसे दोनों कामों के लिए बेहतर थी। तलवार चलाते वक्त उसकी ब्लेड को हवा का रेजिस्टेंस यानी गतिरोध कम हो, इसलिए एक साइड से इस ब्लेड को थोड़ा सा एक्सटर्नल कर्व दिया गया था, जगह से उसे इंटरनल कर्व दिया गया था। जो एक्सटर्नल कर्व था उसे पार्ट नाम था और जो इंटरनल कर्व था उसको नल नाम था। इस साधारण से दिखने वाले ब्लेड के कई सारे पार्ट्स थे। पार्ट, धार, नल, पिंपल, गज, टोक, ऐसे इनके विभिन्न अंगों को कहा जाता था। ब्लेड के हर एक विभिन्न अंग का एक अलग ही फंक्शन था। सबसे अनोखी रचना थी इसकी मुट्ठी की। इस मुट्ठी की रचना बहुत ही ज्यादा जटिल थी। मुट्ठी के पार्ट्स के नाम अगर सुनोगे तो ही आपको पता चलेगा कि इसमें कई सारे पार्ट्स थे। नेत्र, नखा, खजाना, ढोला, परच, कड़ी, गादी, फूल, दस्ताना और टोटी। बहुत ही शास्त्रीय रचना इस तलवार की मुट्ठी की थी। इस मुट्ठी में एक अंदर छोटी गद्दी भी रखी गई थी जो हाथों का पसीना सोख लेती थी।
क्योंकि सैनिक जब ज्यादा समय के लिए लड़ते थे तो उनका पूरा शरीर पसीने से तरबतर होता था। तो ऐसे समय पर हाथों में पसीना आने के कारण तलवार हाथों से छूट भी सकती है। उंगलियां और अंगूठे का संरक्षण करने के लिए इसको कड़ियां बनाई गई थी। जब यह हल्की, लंबी, तेजधार और बहुत ही मजबूत तलवार मराठाओं के हाथ आ गई, तब तो आमने सामने की लड़ाई की पूरी दिशा ही बदल गई थी। फुर्तीले मराठे अब सामने वाले दुश्मन के हाथ उठाने से पहले ही अपनी लंबी तलवारों से, धोप तलवारों से उनका सीना चीर देते थे या फिर उनकी गर्दनें उड़ा देते थे। इसके विपरीत अब दुश्मन की छोटी तलवारें मराठाओं तक पहुंच ही नहीं पाती थी। दोस्तों, आज भी दुनिया की बेहतरीन तलवारों में धोप, मराठा, फिरंगी या भवानी तलवार, इस तलवार को शामिल किया जाता है। अगर आप ढूंढोगे तो बीबीसी चैनल, एपिक टीवी चैनल और दुनिया के कई सारे पुरातन शस्त्र विशेषज्ञों ने छत्रपति शिवाजी महाराज ने इजाद की हुई इस धोप तलवार को भारत की सबसे बेहतरीन तलवार ऐसा कहा है। नमस्कार दोस्तों, आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसकी तुरंत जानकारी पहुंच जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।